हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्सनल इंटरव्यू राउंड। देखो, हमने अब तक जीटीओ पे ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बना लिए, वहीं पे हमने साइक भी डिस्कस कर लिया है ना। तो आज का टॉपिक है पर्सनल इंटरव्यू राउंड। यहाँ पे इस टेस्ट में हम परफॉर्म कैसे अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पे क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से जो हमारे सामने असेसर है या जो हमारे इंटरव्यूअर है वो हमसे इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहना अगर तुम्हें टिप्स जाननी है। तो मेक श्योर अब तक जो भी हमने टास्क देखा है, या चाहे वो साइक टेस्ट हो या चाहे वो जीटीओ टेस्ट हो, राइट। साइक में क्या हो रहा था हमारे साथ, साइक में हम कोई एक रिस्पॉन्स लिख रहे थे और वो जा रहा था एक असेसर के सामने, एक असेसर के पास, राइट। यहाँ पे तुम असेसर को देखा नहीं है, पहचाना नहीं है, राइट। तो यहाँ पे तुम जानते ही नहीं हो, बस तुमने रिस्पॉन्स लिखा और तुम्हारे रिस्पॉन्स चले गए। बट वहीं पे अगर हम जीटीओ की बात करेंगे, जीटीओ में क्या हो रहा था, तुम असेसर के सामने आ रहे थे, तुम लोग बात कर रहे थे उनके साथ, राइट, बट इन अ ग्रुप। बट यहाँ पे जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, तुम फेस टू फेस, 1-to-1, बस तुम और एसेसर, बस दो ही लोगों जो बातें कर रहे हैं आपस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इस टास्क के थ्रू तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा हद तक पता चल जाती है। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड है वो कैसा होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें, और हम कैसे उसको बेहतरीन कर सकते हैं। ओके, तो देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज पर्सनल इंटरव्यू राउंड। जैसे जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड है, या तो वो तुम्हारे फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, कभी भी तुम्हारे अकॉर्ड जो भी जैसे भी तुम्हारा शेड्यूल है उसके हिसाब से कभी भी ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अगर प्रोसीजर की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसा डिफिकल्ट प्रोसीजर तो नहीं है। यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स आते हैं, वेटिंग रूम में बैठते हैं, और फिर एक के बाद एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे तुम्हारे चेस्ट नंबर्स फ्लैश होते हैं। जैसे 78 होगा, फ्लैश होगा, तो अगर तुम्हारा जो भी चेस्ट नंबर होगा तुमको उठ के वो रूम में भेजा जाता है। ठीक है, प्रोसीजर तो डिफिकल्ट नहीं है, तुमको ये पता है यार इधर होने क्या वाला है। तुम जाओगे, तुम केबिन में जाओगे, एसेसर के उधर बैठोगे और उनसे 30-20 या 40 या 50 मिनट्स बात करोगे, राइट। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे हमें टिप्स क्या याद रखनी है, हम डायरेक्ट टिप्स पे आते हैं, फालतू का टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है ना, हम बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मेक श्योर यू ड्रेस वेल, यू ड्रेस वेल। ओके, ड्रेस तुम्हारी एकदम प्रेस्ड होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए, एकदम अच्छे से कपड़े पहन के जाओ। तुम्हारे बाल वाल, टाई वाई, सब जो भी तुमको लग रहा है, टाई लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। मेक श्योर तुम टाई लगा लो क्योंकि थोड़ा वो फॉर्मल लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो ड्रेस वेल, तुम्हारा शर्ट हो गया, तुम्हारा पैंट हो गया, तुम कोट पहन रहे हो, तो सब एकदम अलाइंड होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ इज ड्रेस वेल, क्लोथ्स एकदम आयरन पहनो, एकदम परफेक्ट लगने चाहिए, तुम्हारे बाल इधर से निकलते हुए उधर से निकलते हुए नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो तुमको फर्स्ट चीज़ तो ये फॉलो करनी है, ड्रेस वेल। और जब तुम रूम के अंदर जाओगे ना, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि तुम पैनिक हो, तुम्हें नर्वसनेस है तुम्हें। ठीक है, तुम पैनिक इसे बोलते हैं ना, क्या डर डर रहे हैं, राइट। तुम्हें डरना नहीं है वहाँ पे जाके, डोंट पैनिक या डोंट बी नर्वस। यार देखो, अगर तुम नर्वस हो गए ना तो आधा तुम्हारा जो इंटरव्यू है वो वहीं पे खराब हो जाएगा। थोड़े बहुत हाँ डर लगता है, सबको डर लगता है, मेरे को भी डर लगा था। जिस दुनिया में जितने लोग हैं ना, कुछ चीज़ को फेस करने जाएंगे ना, सबको डर लगेगा, तो वो तुम्हारे शक्ल पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसको ट्राई करना कंट्रोल करने की, और जब तुम रूम में एंटर करो ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो एकदम बेस्ट होना चाहिए, कि ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि यार तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज को अच्छी रखनी, जैसे अगर तुम जा रहे हो ऐसे बॉडी लगनी चाहिए कि हाँ भाई बंदा आ रहा है, कॉन्फिडेंट है बंदा, चिना ऐसे नहीं जाना चाहिए, राइट। ऐसे जाओ फेस टू फेस, जो भी, ठीक है, जो भी कर रहे हैं। ओके, रूम के अंदर जाते ही सबसे फर्स्ट चीज़ क्या करनी है, उन्हें तुम्हें वो करना है गुड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग का टाइम है गुड मॉर्निंग, अगर 12 बजे के बाद हो रहा है तो गुड आफ्टरनून, तो गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें वो कर देना, ग्रीट कर देना, जो भी अकॉर्डिंग टू द टाइम उन्हें ग्रीट कर देना, या तो गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है तो आफ्टरनून। और मेक श्योर तुम जब तक नहीं बैठोगे तब तक तुम्हारे असेसर नहीं बोलेंगे कि प्लीज़ हैव अ सीट, XYZ प्लीज़ हैव अ सीट, जैसे तुम्हारा जो भी नाम है वो बोल देंगे कि उसके बाद ही बैठना, पता चला तुम गुड मॉर्निंग बोले ऐसे जाके से बैठ गए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे तुम जब जाओगे तो मेक श्योर जब तक वो बोले नहीं बैठने के लिए तब तक तुम बैठो मत। या तुम अगर वो भूल जाते हैं बोलना कि बैठ जाओ XYZ जो भी तुम्हारा नाम है, तो क्या बोल सकते हो, मे आई हैव अ सीट सर। क्वेश्चन पूछो उन्होंने बोला यस, सो डेफिनेटली गो एंड सिट ओवर देयर, जहाँ पे भी तुम्हारा चेयर, जहाँ पे भी तुम, तो जहाँ पे भी तुम्हारी फाइल वाइल रखी हुई है वहाँ पे जाके आराम से सेटल डाउन हो जाओ। ओके,
अब तुम सेटल डाउन हो गए, वो पहले तुम्हें ना एकदम काम करेंगे, ये वो ऊपर ऊपर की थोड़ी बहुत बातें, बट अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज में सेम होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है वो भी डील कर लेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्या बोलेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब जब टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलेंगे तो तुम क्या करोगे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि माय नेम इज रिया शमशानी जब जो भी है, बट तुम्हें इधर एकदम डिटेल में बोलना है। क्या बोलना है, डिटेल में। यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, देखो जब टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोल रहे हैं ना, तो एकदम तुम कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे दो खुद के बारे में। क्या कर दो, कंप्लीट इंट्रोडक्शन, तुम्हारा नेम, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा नेटिव प्लेस, किस प्लेस से बिलोंग कर रहे हो, तुम्हारे हॉबीज, ठीक है। बस टेल मी अबाउट योरसेल्फ में से तुम्हारा नाम, जो हम सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जैसे माई सेल्फ होता था जब हम बचपन में करते थे, तो वही सारी यहाँ पे चीज़ें बतानी है तुमको। तुम्हारा नेम, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम्हारा नेटिव प्लेस, तुम्हारे हॉबीज, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो होता है टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। क्या आता है सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो रिलेटेड होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ठीक है। अब इधर क्या करना है तुम लोग को, अब जो जैसे भी अगर तुम अगर 12th में हो तो फिर, या तुम 12th पास आउट हो, ठीक है, तुम गए कैबिन में बैठे, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तुम क्या बोलोगे कि जैसे भी कौन से स्कूल से तुमने एजुकेशन ली है, तुमने 10th, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 10th, तुमने 10th कहाँ से किए हैं, तुमने 12th कहाँ से किए हैं। अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो यू कैन गो फॉर थर्ड ईयर या जो तुमने कॉलेज ईयर्स हैं वो कहाँ से किए हुए, ठीक है, 10th 12th और तुम्हारा कॉलेज ईयर, ठीक है, क्योंकि यही जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तुम यहाँ पे ये नहीं बोलोगे सिर्फ कि मैंने 10th इधर से किया, 12th उधर से किया और मेरा जो कॉलेज है वो इस स्कूल से हुआ है या इस कॉलेज से हुआ है। तुम यहाँ पे तुम्हारे परसेंट्स भी बताओगे, 10th में कितने परसेंट आए थे, 12th में कितने परसेंट आए थे, और कॉलेज में थर्ड ईयर में जो भी कंबाइंड परसेंट थे वो कितने थे तुम्हारे, ओके। इसके बाद यहाँ पे तुम्हें ये भी बताना है कि तुम्हारी एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या है। क्या बताना है, तुम्हारी एजुकेशनल अचीवमेंट्स। एजुकेशनल अचीवमेंट्स मतलब तुमने अगर 10th में कोई पोजीशन होल्ड की थी तुम्हारे स्कूल में तो तुम वो बता सकते हो, तुमने 12th में कोई पोजीशन होल्ड की थी तो तुम वो बता सकते हो। वैसे ही थर्ड ईयर कोई भी अगर तुमने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, कोई ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट किया था, उसमें तुम्हारी क्या स्कोर थी, वो सब, ठीक है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब कई बार ना वो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि टेल मी अबाउट द मीनिंग ऑफ योर नेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम। क्या क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज, किसी से ही पूछते हैं, बट मेक श्योर तुम ये करके चलो, तुम्हारे नाम का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, फिर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, फिर तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और उसके बाद जो चीज आ सकती है वो ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो पार्टिसिपेटेड इन, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी जिसमें पार्टिसिपेट किया, और अगर जैसे तुमने, और कौन से स्पोर्ट्स तुमने खेल रखे हैं, तुमने जैसे अगर 9 से जितने भी स्पोर्ट्स खेल रखे हैं ना, तुम उसके बारे में बता सकते हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो तुमने स्पोर्ट्स खेले हैं वो तुम्हारे एकदम हाई लेवल के होने चाहिए, इंटर स्कूल या ऐसा कुछ नहीं है, तुम इंटर स्कूल या तुम घर में भी खेल रहे हो या, बट तुम रेगुलर हो स्पोर्ट के साथ, तुम वहाँ पर वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर तुम वॉलीबॉल खेल रहे हो बट घर में, तुम मेंशन कर सकते हो कि वॉलीबॉल एट कोई ऐसा कोई मेंशन लेवल को उधर मेंशन मत करना। जैसे अगर तुम बास्केटबॉल में स्कूल को रिप्रेजेंट करने गए तो तुम लिखोगे बास्केटबॉल इंटर स्कूल और जो भी तुमने ईयर में रिप्रेजेंट किया था, और पोजीशन हेल्ड, तो अगर तुम फर्स्ट आए थे तो फर्स्ट, सेकंड आए थे तो सेकंड, थर्ड आए थे तो थर्ड, उसके अकॉर्डिंग तुम लिख देना उधर, ठीक है। तो तुम्हारा स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पूछ लेंगे टेल मी अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। क्या, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, ठीक है।
तुम्हें क्या बताने थे तुम्हारे फ्रेंड्स कौन से हैं, तुम मतलब उनके साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हो, तुम अच्छा मतलब टाइम को ऐसे ही बस एकदम वेस्ट तो नहीं करते, तुम कुछ अच्छा करे तो इनोवेटिव तो वो बताओ। और फ्री टाइम आइडल टाइम में तुम क्या करते हो, ठीक है। तो तुम्हारे फ्रेंड्स के बाद तुम्हारा आता है कि तुम तुम्हारे आइडल टाइम में या फ्री टाइम में क्या करते हो। अगर तुम्हारी कोई हॉबीज़ है, वो हॉबीज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो मेक श्योर तुम अपने, अगर तुम्हारी कोई हॉबीज़ है तो उसको तुम एकदम अच्छे से पढ़ के चले जाओ, या तुम्हें पता तो होना चाहिए अगर तुम्हारी हॉबी है तो तुमको उसके हर एक चीज़ के बारे में अगर नॉलेज भी नहीं है तो स्टार्ट कर दो नॉलेज लेना उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद एक बहुत जनरल क्वेश्चन होता है, वो ये होता है हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम विद, मतलब तुम अपना टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हो, किस किस के साथ। पेरेंट्स आ जाएगा, फ्रेंड्स, और कभी कभार नेबर्स, ठीक है। ये 3 पॉइंट होते हैं। पेरेंट्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ कैसे करते हो, नेबर्स के साथ कैसे करते हो। अगर तुम फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो तो क्या क्या करते हो, या तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, तुम स्पोर्ट्स भी खेलते हो एक साथ मिलके। पेरेंट्स के साथ तुम पेरेंट्स के साथ कैसी बातें डिस्कस कर रहे हो, तुम्हें उसमें से कुछ अच्छा मिलता है या सिर्फ तुम बकवासी कर रहे हो उधर बैठ के, ठीक है। तो तुम्हें हर एक चीज़ उधर बतानी होती है कि तुम किसके साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो। और कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि तुम अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई तुम्हारे पास इशू है, तो तुम वो प्रॉब्लम को लेकर सबसे पहले किसके पास जाओगे, तुम्हारे फादर के पास या तुम्हारे मदर के पास। तो मेक श्योर जो भी तुम आंसर वहाँ पे दे रहे हो ना, वो एकदम अच्छा, एकदम लॉजिकल होना चाहिए। और एक चीज़ बता दूँ, तुम्हें एक टिप याद रखनी है, वो ये कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन को एकदम हरी में आंसर नहीं करना। जैसे तुम क्वेश्चन सुना ही नहीं, तुमने जल्दबाजी में फटाफट बोलने चालू कर दिया। क्वेश्चन आया, 2 मिनट उस क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड करो, अंडरस्टैंड करो, तुम्हें क्या लग रहा है उस क्वेश्चन को लेके, तुम्हारे दिल में जो भी है, तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है, मेक श्योर वही तुम आगे फॉरवर्ड करो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम वहाँ पे झूठ नहीं बोलने चाहिए, डोंट लाई, झूठ मत बोलो, डोंट लाई, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, जैसे तुम्हें जैसे ही क्वेश्चन देंगे ना, मतलब 2 से 3 सेकंड के लिए ना, 2 से 3 सेकंड के लिए एनालाइज करो क्वेश्चन को, कि जो एसेसर है मेरे सामने वो मुझसे पूछना क्या चाहते हैं अल्टीमेटली। ऐसे नहीं क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज योर, ये नहीं करना है आपको वहाँ पे जाके। 2 से जो तुमको लग रहा है टाइम लग रहा है ना, तो ऐसा भी होना चाहिए बस टाइम ही लग जा रहा है तुम लोग को, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 से 6 सेकंड लो यार, उस क्वेश्चन को एनालाइज करो, और कितने अच्छे से तुम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो ना उस क्वेश्चन को, ताकि जो तुम्हारा असेसर है वो भी तुमसे इंप्रेस हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करना, ठीक है। देखो वहाँ पे तो तुम्हें बहुत प्रेशर में डाला जाएगा, तुम वहाँ पे प्रेशर में भी होगी, बट कौन कितने अच्छे से प्रेशर को झेलता है ना, वो उतना अच्छा कैंडिडेट निकलता है। तो मेक श्योर तुम वहाँ पे जाकर क्वेश्चन पूछ लिया, आ नहीं रहा है तो घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके बहुत सारे क्वेश्चन के सवाल नहीं आते होंगे, बट ऐसा भी तो नहीं है ना कि वो एक ही क्वेश्चन तुम्हारा रिकमेंडेशन डिसाइड करेगा। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बोलो सॉरी सर, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, आई सर्च या आई आस्क फ्रॉम माई ग्रुप, जो भी तुम्हारे ग्रुपमेट्स है उनसे, ठीक है। बट बोल देना सॉरी वॉरी, बट मेक श्योर करना कि तुम आगे बोल भी रहे हो कि मैं अपने ग्रुपमेट से किसी से पूछ लूँगा वो चीज़, ठीक है। और एक आंसर, एक क्वेश्चन नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पूरा पर्सनल इंटरव्यू राउंड खराब गया है, ओके। देखो डोंट लाई, 2 से 3 ट्राई करना, एनालाइज करने के क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। और क्या बोला था, ड्रेस वेल, पैनिक ऐसे दिखना नहीं चाहिए कि तुम नर्वस हो एकदम, ठीक है। होता है सबको, बट मेक श्योर तुम उसको एकदम साइड में रखो, क्योंकि तुम्हें अपने इंटरव्यू राउंड पे भी फोकस करना है, क्योंकि इंटरव्यू राउंड बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है। डोंट लाई, 2 से 3 सेकंड ले लो, एनालाइज कर लो सिचुएशन को। देखो जब तुम्हें पता है कि यार ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो उनके ऊपर ऑलरेडी प्रिपरेशन करके जाओ, ठीक है। तुमको इंटरनेट पे एन नंबर ऑफ स्टफ मिल जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू राउंड से रिलेटेड, किस टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या ये वो। और देखो जो तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू राउंड है ना, वो 3 में डिवाइड होता है। एक वो पहले पर्सनल पूछेंगे तुमसे, जो भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। एक वो तुम्हारा नॉलेज चेक करेंगे उधर, वो क्या चेक करें, एक पर्सन जैसे तुम्हारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा बैकग्राउंड, तुम किस प्लेस से आते हो, उस प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, तुम्हारे जिस प्लेस से भी तुम आ रहे हो उसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस है तो उनसे क्या हिस्ट्री रिलेटेड है,
ठीक है, तो मेक श्योर तुम जिस भी प्लेस से आ रहे हो ना, उस प्लेस के बारे में तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। ओके, उसके बाद तुम्हारी नॉलेज, और वो नॉलेज कैसे चेक होती है, तुमसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुमसे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, करंट अफेयर्स किस फॉर्मेट में आता है। कभी कभी तुम्हें डायरेक्ट बोलते हैं कि टेल मी अबाउट एनी 3 नेशनल और 3 इंटरनेशनल न्यूज़। तो मेक श्योर तुम ये 3 नेशनल या 3 इंटरनेशनल न्यूज़, 3 नेशनल और 3 इंटरनेशनल ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत पुरानी है। तुम्हारा जब SSB है, अगर तुम्हें पता चलेगा 7 दिन का तुम्हारा SSB है, तो 7 दिन से पहले जितनी भी तुम्हारी चीज़ें हो रही है ना, उन सबके नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को निकाल के छाट के रख लेना। वो एकदम रिसेंट वन भी नहीं पूछेंगे और एकदम पुराना वाला भी नहीं पूछेंगे। तो मेक श्योर थोड़ा ही पुराना, ज़्यादा नहीं, तो 5-6 डेज पुराना उधर तुम बोल सकते हो उधर। ठीक है, ओके। तो 3 इंटरनेशनल और 3 नेशनल न्यूज़ तो पढ़ के ही चले जाना। ओके, और अगर तुम आर्मी के लिए जा रहे हो तो फिर वो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली होता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस। या देखो, सबका ना अलग अलग डिफरेंट आंसर होने वाला है, बट मेक श्योर तुम इस चीज़ को ना एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाओ कि जो तुम्हारा वो है ना कि यार मैं क्या एकदम अच्छे से आंसर दूँ, जो असेसर है मेरे वो मुझसे एकदम अच्छे से इंप्रेस हो जाए। ठीक है, सबके डिफरेंट होंगे। अब देखो, अगर तुम आर्मी के लिए जा रहे हो तो तुम्हें आर्मी के बारे में इन्फॉर्मेशन तो रखनी पड़ेगी। अगर तुम एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो एयरफोर्स पे इन्फॉर्मेशन रखो, अगर तुम नेवी के लिए जा रहे हो तो नेवी पे इन्फॉर्मेशन रखो। अब देखो, पर्सनल इंटरव्यू राउंड में तुम कैसे परफॉर्म कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है, बट जितना हो सके ना उतना खुद के बारे में सर्च करते रहो। क्योंकि एंड मूवमेंट पैसा नहीं होना चाहिए यार मैं अपने फैमिली मेम्बर से कैसे टाइम स्पेंड करता हूँ, उधर तुम बैठे हो चेयर पर तब सोच रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तुम 2 से 3 सेकंड लो क्वेश्चन को समझने के लिए, और लगेज ऑन द स्पॉट तुम्हारे आंसर्स बाहर आने चाहिए। ठीक है, अब तुम यहाँ पे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, और मिरर के सामने जाओ, खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद ही आंसर देने की कोशिश करो। तुम ये कर सकते हो, राइट। रोज बैठो ना आधा घंटा, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करो, आज मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा खुद ही से, और आंसर कितने अच्छे वे में तुम आगे पुट फॉरवर्ड कर सकते हो वो देखो। और एक चीज़ बता दूँ, हमारी आदत होती है कि हम जब बात कर रहे हैं ना, हमारे जो हैंड मूवमेंट्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे वो चले जाते हैं हम। तो मेक श्योर यू अवॉइड अननेसेसरी हैंड मूवमेंट्स, अवॉइड अननेसेसरी हैंड मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये सारी टिप्स तुम्हें याद रखनी है। एक अगर हम समराइज कर ले तो क्या है, फर्स्ट ड्रेस वेल, डोंट पैनिक, नर्वस नहीं फील होना है उधर। उसके बाद थर्ड चीज़ है बी कॉन्फिडेंट, तुम जिस वे में चल के आ रहे हो एकदम अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट लगे, हाँ भाई ऑलरेडी आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ऐसा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जो भी क्वेश्चंस लग रहे हैं तुमसे रिलेटेड वो सारे प्रिपेयर करके चले जाना, चाहे फिर वो तुम मम्मी के साथ टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो, तुम्हारे पापा के साथ, तुम्हारे भाई बहन, कजन्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें कैसे हेल्प करते हो, तुम तुम्हारे फ्रेंड्स को कैसे हेल्प कर रहे हो, सारे पर्सनल जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना सब प्रिपेयर करो। उसके बाद तुम्हारे नॉलेज करने के लिए तुम्हारे करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। न्यूज़पेपर से तुम्हारी क्या क्या हेल्प हो जाएगी, तुम्हारे GD के टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे, तुम्हारा PI राउंड अच्छा हो जाएगा, और तुम्हें डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे जिसको तुम तुम्हारे साइक में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो देखो, एक न्यूज़पेपर पढ़ने के कितने सारे एडवांटेजेस हैं। ओके, और हमने क्या देखा, अवॉइड अननेसेसरी हैंड मूवमेंट्स, डोंट लाई, अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो लीव करो, सॉरी बोलो, और बोलो कि मैं अपने ग्रुपमेट से या कहीं ना कहीं से मैं इसकी जानकारी ले लूँगा। ठीक है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें याद रखनी है अगर तुम्हें तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यू राउंड में अच्छे से परफॉर्म करना है। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।